धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। शपथ बहुत सोच समझकर लेना चाहिए। जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका ध्यान न रखने पर व्यक्ति बहुत मुसीबत में फंस जाता है। इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज शपथ होती है। पहली बात तो ये कि व्यक्ति को शपथ लेने से ही बचना चाहिए और जो करना है वह बिना शपथ लिए ही कर लेना चाहिए। लेकिन यदि शपथ ले ली है तो कुदरत का विधान है कि उसे पूरी करना ही होगा। शपथ पूरी न करने के बहुत बुरे परिणाम होते हैं। जो लोग सोच विचार कर शपथ नहीं लेते, उनके साथ आगे चलकर बहुत कुछ बुरा होने की संभावना होती है। इसके लिए हमारे शास्त्रों में भीष्म पितामह अर्जुन, कर्ण और आदि के उदाहरण सामने हैं। इन लोगों की शपथ बहुत अनिष्ट का कारण बनी। सामान्य रूप से कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी द्वारा दुर्योधन को अंधे का पुत्र कहना ही महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध का कारण बना। लेकिन ये कारण नहीं था। इसका असली कारण तो महाराज शांतनु के पुत्र देवव्रत द्वारा आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ थी। इसके अलावा उनके द्वारा सदा हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ ली गई, चाहे राजा कितना ही दुराचारी और अनीतिवान हो। यदि शपथ के बंधे न होते तो दुर्योधन अपनी मनमानी नहीं कर पाता और न भीष्म को कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लेना पड़ता। पिता के मोह में अगर भीष्म ऐसी अव्यवहारिक शपथ ले लेते तो कदाचित यह युद्ध न होता। इसी तरह कर्ण ने शपथ ली थी कि वह अपनी सूर्य पूजा के बाद आने वाले व्यक्ति द्वारा कुछ भी मांगे जाने पर वह उसे दे देगा। नतीजा ये निकला कि इंद्र द्वारा उसके कवच और कुंडल मांग लिए गए। इससे उसकी शक्ति बहुत क्षीण हो गई। अर्जुन को तो शपथ लेने की कुछ ज्यादा ही आदत थी। कभी वह द्वारका में एक ब्राह्मण के पुत्र को यमलोक से वापस लाने की शपथ ले लेते, तो कभी संध्या से पहले जयद्रथ को न कर पाने पर अग्नि प्रवेश की शपथ ले लेते हैं। अर्जुन की इसी आदत के कारण श्री कृष्ण ने एक बार कटाक्ष किया कि तुम पांडवों को तो शपथ लेने की बहुत आदत है। लोग जरा जरा सी बात पर शपथ लेते हैं या कसम खाते देखे जाते हैं। कुछ लोगों का तो भगवान की कसम, खुदा या कुरान की कसम खाना एक तकिया कलाम जैसा होता है। ये बात बात पर कसम खाकर झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। बिना सोचे समझे कसम नहीं खाना चाहिए और न दूसरों को ऐसा करने पर मजबूर करना चाहिए। इससे कसम का महत्व और मर्यादा समाप्त हो जाती है। शपथ पूरी न करने वाले पर लोग उस व्यक्ति पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। उसकी बात में कोई वजन ही नहीं रह जाता। क्रोध में आकर तो कभी भूलकर भी शपथ नहीं लेनी चाहिए। हर साल नए साल पर जो लोग संकल्प लेते हैं वह बमुश्किल ही हफ्ते भर चल पाता है। शादी के समय पंडित जी द्वारा जो शपथ दिलवाई जाती है उन्हें अधिकतर लोग गंभीरता से नहीं लेते और शादियां जल्द ही टूट जाती हैं। जो भी शपथ ली जाए या किसी के द्वारा दिलाई जाए उसका यथावत पालन करना चाहिए। बहुत ही जरूरी होने पर जीवन में कभी कभार एका शपथ ही लेनी चाहिए और उसे पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ये बात किसी को दिए गए वचनों पर भी लागू होती है। पहली बात तो ये कि किसी को किसी प्रकार का वचन देना ही नहीं चाहिए। अगर वचन दे दिया है तो फिर उसे किसी भी हाल में पूरा करना चाहिए। ऐसा न कर पाना बहुत बड़े पाप की श्रेणी में आता है। किसी को आश्वासन दिया है तो उसे पूरा करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आश्वासन पर आशा लगाता है वह इसे पूरा न करने पर बहुत दुखी होता है। जो लोग इन बातों की गंभीरता को नहीं समझते उन्हें इसके बुरे परिणामों का पता ही नहीं है। लिहाजा कोई भी शपथ बहुत सोच समझकर ही लेनी चाहिए और एक बार शपथ लेने के बाद उसे पूरी करने में कोई कसर बाकी नहीं रखे। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।